प्राइवेट प्रॉपर्टी आखिर ये क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी जो अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। चलें इसके बारे में आज आपको बताता हूँ। जब मैं अमेरिका में घूमता हूँ, चाहे सड़कों पर, पार्कों में या किसी ट्रेल पे, तो अक्सर साथ देखता हूँ कि एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि ये एक ज़ाती मलकियत है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी। मुझे हैरत होती थी कि ये इतने वसीओ अरीज़ रकबे, सैकड़ों एकड़ पर मुहित ज़मीनें आखिर किसकी हैं, और लोगों ने इतनी कीमती ज़मीनें कैसे ख़रीद लीं। अमेरिका में ज़मीन वैसे ही बहुत महंगी है, तो फिर आखिर इतने बड़े बड़े रकबे इन लोगों ने कैसे ख़रीद लिए। मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन फिर जब मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें अमेरिका की तारीख़ के बारे में लिखा था, तो मुझे कुछ समझ आया। किताब में लिखा था कि जब अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की तो उस वक्त सिर्फ 13 रियासतें थीं। आज़ादी के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद रियासतें फ़तह की या ख़रीदना शुरू कर दी, मगर इन नए इलाकों में लोग मुंतकिल नहीं हो रहे थे क्योंकि ये इलाके गैर आबाद और बंजर थे। लोगों को वहाँ जाने में हिचकिचाहट महसूस होती थी कि मालूम नहीं हालात कैसे होंगे और वहाँ ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तब अमरीकी हुकूमत ने ऐलान किया कि जो लोग भी वहाँ उन इलाकों में जाकर आबाद होंगे, इन्हें हुकूमत की तरफ से ज़मीनें मुफ्त दी जाएंगी, कुछ 100 एकड़ से लेकर कुछ हज़ार एकड़ तक। जिसके बाद लोग इन इलाकों में मुंतकिल होना शुरू हो गए। आज जिन लोगों के पास ये ज़मीनें हैं, ये वही लोग हैं या उनके ख़ानदान या उनकी नस्लों में से ही कुछ लोग हैं। इनमें से बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जिनके वारिस नहीं या जिनके कोई दावेदार नहीं होते, तो वो ज़मीनें दोबारा हुकूमत वापस अपनी मलकियत में ले लेती है। अमेरिका की इब्तदाई तारीख़ में जब यूरोपीय आबादकार यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मकामी अमरीकी कबाइल यानी नेटिव अमेरिकन्स की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिशें शुरू कर दी। इब्तदा में इन यूरोपी आबादकारों और मकामी कबाइल के दरमियान तजारत और कुछ मामलात में दोस्ताना ताल्लुक़ भी कायम हुए। ताहम जैसे जैसे आबादकारों की तादाद में इजाफ़ा होता गया और वो मज़ीद ज़मीनों की ज़रूरत महसूस करने लगे, वैसे वैसे ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती गई। इस अमल में यूरोपीय आबादकारों ने जानबूझकर नेटिव अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ बीमारियों का भी इस्तेमाल किया। चूँकि मकामी लोगों में इन यूरोपी बीमारियों से मुदाफ़त नहीं थी, जैसे कि चीचक, और इन बीमारियों ने मकामी आबादियों को तबाह करके रख दिया। नतीजतन